ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती अर्यन्ताणम्। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सिद्धाणम्। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती आयर्याणम्। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती ओवज्जायाणम्। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती श्रावणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत अनंत भाव वेद थी बरेली बली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ આપવાથી નિજ મતિમાં પાઈ મેં માની છે અહોરાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ओम श्री सुदात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। Today is June 8, 2020, Monday, and we are continuing our discussion on Atma Siddhi Shastra. तो अपने हम आत्म सिद्धि शास्त्रों में हम आए हैं, तीसरी गाथा पर आए हैं, और तीसरी गाथा में शुष्क ज्ञानी और क्रिया जड़ की बात आती है। तो इसमें किस तरह से बात आती है हमने थोड़ी चर्चा लास्ट टाइम की थी, तो आगे बढ़ते हैं अभी इसमें। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तो वी विल जस्ट नो एवरीथिंग। ओके, शेयर स्क्रीन। हाँ, तो पहले गाथा पढ़ लेते हैं और बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ तक आए थे, तो जनरल गाथा की जनरल बात करने के बाद में क्रिया जड़ क्या है और शुष्क ज्ञानी क्या है उसकी बात श्रीमद जी यहाँ पर हमको करते हैं। क्रिया जड़ का शब्द का अर्थ किया है श्रीमद जी ने कि क्रिया जड़, बाह्य क्रिया में ही जीव संतुष्टपना अनुभव करता है, उसको क्रिया जड़ कहा है। जड़, जड़ शब्द तो पुद्गल के लिए यूज किया जाता है। जड़ यानी कि जिसमें चैतन्यत्व नहीं है उसको जड़ कहा जाता है। तो यहाँ क्यों, मैं तो चेतन हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, मुझे क्यों जड़ कहा? तो जड़ का अर्थ यहाँ अबोधता करना है, क्योंकि जिसको सच्चा ज्ञान नहीं है उसको यहाँ जड़ जैसा कहा है। अज्ञानी, अज्ञान को यहाँ जड़ कहा है, यानी कि ज्ञान तो है, तू चेतन स्वरूपी है, मगर तेरा ज्ञान सच्चा नहीं है, तेरा ज्ञान अज्ञान है, इसलिए तुझे यहाँ जड़ कहा गया है। और क्रिया का अर्थ क्या कहा है? जो बाह्य, मात्र बाह्य क्रिया यंत्रवत करते हैं उसमें ही कृतकृत्यता अनुभव मानता है। बस मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने आज सामायिक कर दी, बस मेरा कार्य हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको ही मोक्ष मार्ग समझता है, उसको क्रिया कहा। और जड़ यानी कि अबोधता या तो अज्ञान। सो ऐसे क्रिया जड़ जीव जो है,
जो इसकी स्पष्टता चौथी गाथा में डिटेल में श्रीमद जी करेंगे। यहाँ पर विहंगावलोकन किया है उसका, तो बताया कि लोग मन वचन का की क्रिया में धर्म मानते हैं। मैंने मौन लेके मैं बैठा हूं, मैं मन से मन की क्रिया, वचन की क्रिया, काया की क्रिया, उसको उसमें धर्म माना है, उसको मोक्ष मार्ग माना है। देखो यहाँ शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि उसको मोक्ष मार्ग मानते हैं। तो ये गाथा में माना शब्द आया है। कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान में, कोई माने मार्ग मोक्ष नो, जो मानता है मोक्ष मार्ग को, सो मान्यता के ऊपर प्रहार किया गया है यहाँ पर। तो आगे आगे जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें मान्यता की बात करेंगे आगे। उसको मालूम नहीं है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और देह की क्रिया जड़ है। देह आदि की क्रिया में जो करता हूं वो तो जड़ की क्रिया है, तो उसमें आत्मा को क्या लाभ? खाएगा दूसरा और डकार मुझे आएगा, वो कैसे बनेगा? क्रिया शरीर करता है और आत्मा को बेनिफिट होगा, वो कैसे हो सकता है? ऐसा श्रीमद जी यहाँ पर हमको क्वेश्चन करके हमको पूछते हैं कि तू हमको जवाब दे। आत्मा की रुचि के बिना, भान बिना, अनंत काल से आत्मधर्म के नाम पर देह की प्रवृत्ति जीव करता आया है। ये अनंत काल से मैं करता आया हूं, ऐसी प्रक्रिया, शरीर की प्रक्रिया अनंत काल से करता आया हूं, अनादि से करता आया हूं, तो भी मेरी मुक्ति नहीं। उसका अर्थ क्या है? तो कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम यहाँ समझाने की चेष्टा श्रीमद जी कर रहे हैं कि अनादिकाल से जीव व्रत, तप, ध्यान, यम, नियम के रूप में शुभ भाव करता आया है। क्या मैं ये नहीं करता हूं? मैं व्रत नहीं लेता हूं, तप नहीं करता हूं, ध्यान नहीं कर, ये सब मैं करता हूं। और ऐसा जो है उसको शास्त्र में शुभ भाव कहा है। ये शुभ भाव की क्रिया है। शुभ भाव आत्मा का धर्म नहीं है। देखो यहाँ पर ये आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का स्वरूप क्या है? सबसे प्रथम आत्मा का स्वरूप जानना पड़ेगा। शास्त्र में आया है कि तू कुछ न कर तो चलेगा, मगर सबसे प्रथम तो प्रथम काम जो तय करना है, मैं कौन हूं, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। तुझे मुक्ति चाहिए, तुझे सम्यक दर्शन चाहिए, तुझे अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, तो ये सब तुझे समझना पड़ेगा। जब तक तू समझने का प्रयत्न नहीं करेगा तब तक तेरा कार्य होने वाला नहीं है। हाँ, जो छोटा बच्चा है उसको हम बताते हैं कि भाई तू नमोकार मंत्र बोल, बस तू इतना इतना कार्य कर, तू मंदिर में आ जा, तू बस भगवान का नमस्कार करके निकल जा। इस तरह से ये बाल जीव को इस तरह से प्रलोभन दिया गया। अरे तू मंदिर में आएगा ना, तुझे एक उपवास का पुण्य मिलेगा, तो तू बच्चा आएगा। वो समझ नहीं है उसको, मगर अभी तुझे तो समझ, मुझे समझ हो गई है, मेरे में सम्यक दर्शन लेने की ताकत है, ऐसा मुझे समझ में आया है। तो अभी मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये शुभ भाव आत्मा का धर्म है कि नहीं है। शुभ भाव से क्या होगा? शुभ भाव से तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सुख सुख अरे वो सुखाभास है, सुख नहीं है, वो सुखाभास है। देखो कुनकुन आचार्य देव छठे साथ में गुणस्थानक पर झूलते भावलिंगी मुनिराज थे। अपने आत्मा में जो दो घड़ी स्थिर होते तो केवल ज्ञान स्वरूप प्राप्त करते। उसकी जगह पर थोड़ा सा उनका पुरुषार्थ में कचास आ गई, यानी कि अपने भाव में रहने का
प्रबल पुरुषार्थ में थोड़ी सी कचास रह गई और जीवन का अंत हुआ, तो उनका स्वर्ग में जाना हुआ। तो स्वर्ग में जाना तो अच्छा है ना, 33 सागरों तक स्वर्ग का सुख भोगने का है, तो क्या कुनकुन आचार्य को आनंद नहीं आएगा? अरे देखो भैया, ये यहाँ पर छठे सातवें गुण स्थानक पर झूलते हुए भावलिंगी मुनिराज थे। 2 घड़ी अपने भाव में स्थिर हो गए तो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले थे। उसकी जगह पर उनको स्वर्ग में जाना पड़ा, जहां चतुर्थ गुण स्थानक की प्रवृत्ति उनको मिलती है वहां पर। तो छठे सातवें गुण स्थानक से आपको चतुर्थ गुण स्थानक की पदवी मिले तो आपको क्या अच्छा लगेगा? तो शुभ भाव आत्मा का धर्म नहीं है, वो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आगे बात आएगी कि उससे क्या होगा हमारा। शुभ भाव तो राग है। देखो, द्वेष तो मुझे नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये द्वेष नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, ये सब बराबर है। द्वेष की बात तो सभी को मालूम हो जाएगी। मगर जो राग होता है, मैं अपने फैमिली के साथ बैठा हूं, सभी बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, सभी और सभी हंसी खुशी से है, तो मुझे हाँ, मैं कितना नसीब वाला हूं, मुझे कितना अच्छा परिवार मिला है। किसी को रोगी देखकर अरे मेरे में कितना अच्छा स्वास्थ्य है, कोई निर्धन को देख के अरे मेरे पास कितनी वेल्थ है। तो ये जो राग होता है, वो राग में मैं फिसल जाता हूं। राग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये राग से निकलने की बात है। द्वेष से निकलना तो बहुत इजी है, मगर जो राग में मैं खुद गया हूं, राग में मैं फंसा हुआ हूं, उसमें से निकलना बड़ी बात है भैया। ऐसे कोई विरल होंगे जो महावीर जैसे राजकुमार थे और सब कुछ छोड़ के नग्न दिगंबर होके वन जंगल में नंगे पांव निकल गए। ऐसा करना, अपनी सुख साहिबी में से निकलकर आत्मा की तरफ जाने का जो रास्ता है, वो निकलना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए मुझे समझना पड़ेगा कि ये राग है, ये शुभ भाव है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। तो मुझे आत्मा का धर्म करना है, मुझे आत्मा की सिद्धि करना है, तो किस तरह से मैं करूं? तो ये ख्याल अपने में लेना पड़ेगा। सबसे प्रथम पहले तो जानना पड़ेगा कि ये राग है, वो मेरा सच्चा कार्य नहीं है। जब वो मालूम में नहीं आएगा तो मैं किस तरह से राग को छोड़ने की तैयारी में आऊंगा। कषाय की मनता के परिणाम है। हाँ, आप तो बहुत शांत दिखाई देते हैं, आपके मुख पर शांत शांत परिणाम दिखाई देते हैं। वो होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मेरा कोई सुनता नहीं है अभी, मेरी जॉब पर कोई सुनता नहीं है, घर पर कोई सुनता नहीं है, वाइफ स्पाउस सुनते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं, तो मुझे क्या करना? तो बस फोर्सफुली मैंने मंद कषाय के परिणाम किए हैं। मगर तुझे अभी जो टाइम मिल जाए, तुझे मंदिर में ट्रस्टी बनाया जाए और जो मीटिंग में तुझे तेरी सलाह लेने के कोई आएगा, तो तेरा कषाय बढ़ जाएगा। मान कसा, अरे मैं कितना बड़ा। तो तू कषाय की मनता के परिणाम में तू खुश हो गया है। अरे ऐसे मंद कषाय तूने अनंतवार भूतकाल में किए हैं और उनके फल में तुझे स्वर्ग का सुख भी मिला है, मगर उससे तेरा कुछ नहीं हुआ। स्वर्ग का टाइम खत्म होने के बाद में करीबन जनरली एकेंद्रीय जीव में जीव जाएगा। तो क्या ये संसार चक्र मेरे लिए बराबर है? वो मुझे अपने को क्वेश्चन करना है। आत्मा तो अरागी और अकषाई है। ये कषाय की मंदता तो आत्मा में कषाय की मंदता नहीं है,
आत्मा में राग भाव नहीं है, आत्मा अरागी है और आत्मा अकशाई भाव रूप है। वो मुझे ख्याल में लेना पड़ेगा। देखो, जब मैं समझूंगा, सब में मुझे मालूम पड़ेगा कि ये राग आग दहे सदा, राग आग रूप है, वो मुझे दहन करती है। ऐसा 6 ढाला में आया है, राग आग दहे सदा। मुझे तो अच्छा लगता है राग। मैं बराबर फैमिली के साथ बैठा हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, निरोगी हूँ, बस आराम करता हूँ, मित्रों के साथ बात करता हूँ। इसमें कहाँ मेरा दुख है बताओ आप? तुम लोग धर्म की बात करके करके हमारा जीवन बर्बाद करने के लिए आ गए हो। ये तू राग करता है, राग करता है, कषाय करता है, क्या मेरा प्रॉब्लम है? बताओ बताओ। मैं आराम कर रहा हूं, मुझे क्यों हैरान करते हो? तो बेटा, तुझे 5 इंद्रियों मन का शब्द, तुझे 5 इंद्रियों मन मिले हैं, तू संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य हुआ है, तुझे सच्चा बुरा सोचने का अवसर मिला है। तू सोच सोच जरा, तू इतना सोच ले। तेरी सोच शक्ति तो है ना, तू मूड तो नहीं है। तो सोच और बाद में तुझे जो अच्छा लगे वो कर। एक दफा तूने सोचा, गर्भित्री से ध्यान लगाया, तो तुझे भी लगेगा कि ये सब मेरा कार्य नहीं है। विजातीय कारण से सजातीय कार्य कैसे होता है? विजातीय यानी कि कषाय और राग तो पुद्गल के परिणाम है, ऐसा समयसार में कहा है। राग और कषाय को पुद्गल के परिणाम कहा है। अरे, पुद्गल कैसे हो गए? क्योंकि जब पुद्गल कर्म का उदय आता है, तब राग और कषाय होता है। पुद्गल कर्म का उदय नहीं आता है, तो यहां राग और कषाय भी नहीं होंगे। इस तरह से जब कर्म के उदय के साथ राग और कषाय की संधि है, तो इस तरह से राग और कषाय को उपचार से पुद्गल कह दिया है। तो उसमें से सजातीय यानी कि मेरा अपना कार्य कैसे हो सकता है? देखो, यहां पर की बात नहीं करी है। कौन सा पर है? ये मेरा घर पर है, शरीर पर है, द्रव्य कर्म पर है, ये सब की बात श्रीमद जी ने बताया। ये सब की बात मैं नहीं करने वाला हूं। मैं तो जहां मेरा प्रॉब्लम है, जहां जीव का प्रॉब्लम है कि जो राग होता है, कषाय होता है, मंद कषाय, तीव्र कषाय, कोई भी कषाय, तो ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये समझना पड़ेगा। समझ 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 पर भार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जिस कारण से बंध होता है उससे मुक्ति नहीं होती है। कषाय से, कषाय के मंद परिणाम या तो तीव्र परिणाम, तो उससे बंद होगा, कर्म का बंद होगा। राग से कर्म का बंद होगा, हाँ, शुभ भाव का, शुभ कर्म का बंद होगा, मगर कर्म का बंद होगा। तो जिस कारण से बंद होता है, वहां मुक्ति कैसे होगी? जहां बंधन के परिणाम है, वहां से मुक्ति तुझे कैसे मिलेगी? ये सोचने की जरूरत है कि जब जब मुझे बंध के परिणाम होते हैं, उसमें मुक्ति नहीं है। राग मेरे में होता है, कसाई मेरे में होते हैं, तो वो बंध के परिणाम है, उससे मुक्ति नहीं होती। ये समझना है। बाद में मैं क्या कर सकता हूं वो बाद में आएगा, 3-4 स्लाइड के बाद में आएगा, मगर अभी इतना ख्याल रखना पड़ेगा, जिस कारण से बंद होता है उससे मुक्ति नहीं होती है। ये जानना पड़ेगा, समझ। और तू पर भाव की बात मत कर। अरे मुझे, मैं अच्छा ऐसा करूंगा, पर भाव मेरा अच्छा हो जाएगा। अरे, तुझे मनुष्य पना मिला है, संगनी पंचेंद्रिय पना मिला है, बड़े भाग्य से नरतन पाया, जिनवाणी की राह मिली,
जिनवर की पूजा करने को श्रावक कुल पर्याय मिली। तुझे ये सब कुछ मिला है, संगी पंचेंद्रियपना मिला है, मनुष्यपना मिला है, जैन धर्म में तुझे आस्था आई है, अभी तुझे जिज्ञासा प्रकट हुई है, ये सब पॉजिटिव पॉइंट तेरे लिए हो गए। इससे ज्यादा कौन सा तुझे भाव चाहिए, तू मुझे बता दे। ऐसा श्रीमद जी यहां हमको कहते हैं। सब कुछ तेरे लिए तैयार है, तेरा मार्ग तेरे लिए सरल हो गया है। अभी थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ समझ के रूप में करना है। पुरुषार्थ यानी कि नहीं कि फिनिक्स में 110 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर में निकल जाऊं और बाहर गड्ढा खोदने लगूं, वो मेरा नहीं, वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो है कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या, वो समझने का तू प्रयत्न कर, वो तेरा पुरुषार्थ है बिगिनिंग में। तो इतना तो कार्य नहीं कर सकता है, समझने का कार्य नहीं कर सकता है। तुझे रोजी रोटी के लिए तू 25 साल तक पढ़ने का प्रयत्न किया, तूने हाई स्कूल खत्म किया, अंडर ग्रेजुएट खत्म किया, पोस्ट ग्रेजुएट खत्म किया, पीएचडी खत्म किया, ये सब कुछ करते करते 25 साल तक तूने, क्यों? मुझे रोजी रोटी अच्छी मिले इसलिए। तो ये एक तेरा स्वार्थ था रोजी रोटी का। तो ये भी तेरा रोजी रोटी का सवाल है, तेरे आत्मा का। मैं आत्मा, मेरी रोजी रोटी, यानी कि मेरा श्रेय कहां पर है, उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रयत्न नहीं करूंगा। वहां 25 साल दिए थे, तो यहां थोड़ा सा मैं प्रयत्न दे सकता हूं कि नहीं? थोड़ा सा स्वाध्याय करने का प्रयत्न कर सकता हूं कि नहीं? मुझे अपनी जात से एक क्वेश्चन पूछना है। कोई तुझे आके जबरदस्ती से नहीं कराएगा कार्य। तू अपनी समझ से तू कार्य कर, तो तुझे आनंद आएगा। आगे बढ़ते हैं। शरीर पुद्गल द्रव्य है, वो तो हम सबको मालूम है, हर रोज हम बोलते हैं शरीर पुद्गल है। आत्मा चेतन द्रव्य है, वो भी हम मालूम है। हर एक द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव यानी कि चतुष्टय अलग अलग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक द्रव्य के, विश्व के छह द्रव्य है, संख्या अपेक्षा से अनंत 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 द्रव्य है। तो जो अनंत द्रव्य है, हर एक द्रव्य का, ये पेंसिल में अनंत पुद्गल परमाणु है। अनंत पुद्गल परमाणु के एक एक परमाणु का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग 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 है। आत्मा, ये आत्मा है, आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। ये चश्मा में अनंत पुद्गल परमाणु है, हर एक पुद्गल परमाणु का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अर्थ क्या है? द्रव्य यानी कि मैं आत्मा द्रव्य, क्षेत्र यानी कि मेरे असंख्यात प्रादेशिक क्षेत्र, मेरे काल यानी कि मेरे में जो परिवर्तन समय समय हो रहा है, मेरी पर्याय हो रही है, उसको काल कहा। और भाव यानी कि मेरे में जो अनंत 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 गुण है, उसको भाव कहा। तो मेरा क्षेत्र कितना है, मेरा कार्य क्षेत्र कितना है, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव जितना है, इतने में ही मैं कार्य कर सकता हूं। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल परमाणु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कार्य करेगा। धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाश काल अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कार्य करेंगे। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य में कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरा क्षेत्र, मेरा कार्य क्षेत्र, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सीमित है, उससे बाहर में कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ हमारे एक वडील थे, गमन काका करके, वो बहुत अच्छा हमको एक पॉइंट देते थे। वो देते थे कि आत्मा है ना, आत्मा को 3 डिमेंशनल से देखो। यानी कि एक क्यूब ले लो, आपको आत्मा को क्यूब के रूप में देखो आप। तो क्यूब में
घनफल निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे? लंबाई टाइम्स चौड़ाई टाइम्स ऊंचाई बराबर। वो जो वो कंप्यूटर वाले और साइंस वाला सब कुछ यहाँ पर है, तो सब उसको मालूम होगा उनको। लंबाई टाइम्स चौड़ाई टाइम्स ऊंचाई, उसको हम कहेंगे घनफल। यानी कि वो सॉलिड हो जाएगा, उसमें कुछ दूसरा आ नहीं सकता है। लंबाई को यहाँ पर वो हमारे जो दादाजी कहते थे, लंबाई यानी कि तू अनादि अनंत काल ले ले, काल एक एक्सिस पर काल ले ले। चौड़ाई में आत्मा के असंख्य प्रदेश ले ले, और ऊंचाई में आत्मा के अनंत गुण ले ले। 3 एक्सिस, अनंत अनादि अनंत समय, असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण। तो 3 को जो तूने गिनती कर दिया तो ये आत्मा सॉलिड हो गया, सॉलिड घन हो गया, विज्ञान घन हो गया। इसमें कोई राग का प्रवेश ही नहीं है। उसको यहां पर बोल दिया नो एंट्री, राग की एंट्री ही नहीं है आत्मा में। देखो कितनी सुंदरता से बात उन्होंने बताई थी। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मेरा कार्य क्षेत्र मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बाहर नहीं है, इतना मुझे समझना पड़ेगा। ये लाइट है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, ये पानी की बोतल का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, ये पेंसिल का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। अपना अपना कार्य हर एक द्रव्य करता रहता है, किसी में कुछ नहीं करके। पुद्गल द्रव्य ऐसा नहीं कहता कि मैं किसी को खिला दूं, मैं किसी को आनंद कर दूं, वो अपना कार्य करता है बस। मैं मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर निकलकर मैं किसी को कुछ कर दूं, मैं किसी को पढ़ा दूं, मैं क्लास लेता हूं, आत्मस्थैर्य का क्लास लेता हूं, अरे कितना नॉलेज, अरे तू नॉलेज वाला है, तुझे कुछ मालूम नहीं है। आत्मा की अनुभूति हुई है नहीं है तो कुछ तेरा कुछ नहीं हुआ है। तो तू क्यों ऐसा अभिमान करके बैठा है? मैं वो बैलगाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता हूं, मेरी मर्जी से बैलगाड़ी चलती है। अरे ये भ्रम में से तू निकल, जितना जल्दी से निकलेगा इतना तेरे लिए अच्छा कार्य होगा। तो तू समझने की बात कर। एक द्रव्य के स्वचतुष्टय दूसरे में कुछ नहीं कर सकता है। शरीर के पुद्गल के स्वचतुष्टय और आत्मा के चतुष्टय अलग अलग होते हैं, जो कि आत्मा और पुद्गल एक क्षेत्र में रहते हैं, फिर भी दोनों का कार्य अलग अलग होगा। ये रूम में मैंने 2 लाइट लगा दी, लाल लाइट और ग्रीन लाइट, दोनों को ऑन कर दिया, सारे के सारे रूम के एक एक प्रदेश में लाल और ग्रीन लाइट दोनों रिप्रेजेंट करेंगी। मगर लाल का कार्य लाल रंग देना, ग्रीन का कार्य ग्रीन रंग देना, दोनों अनादिकाल से एक में हो सकते, फिर भी वो अपना अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग होने से दूसरे को कुछ नहीं कर सकते हैं। शरीर की क्रिया से आत्मा में कुछ लाभ नहीं होता है, ये तुझे समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मुझे किसी ने बोला था कि हमको शरीर भगवान ने दिया है ना, हाँ दिया है, तो शरीर को कसना चाहिए तो आत्मा की पुष्टि होगी। अरे भैया कहां से ये होगा? शरीर की क्रिया, शरीर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग, तो तू दोनों को इस तरह से किस तरह से एक दूसरे को संबंध कराएगा? तू अज्ञानी जीव दलील करता है, अभी अज्ञानी जीव जोर से दलील करने के लिए आया है कि बहिर्दृष्टि जीव करते हैं, यानी क्या सबको बोलते हैं कि भाई बहिर्दृष्टि जीव कहते हैं कि भगवान ने क्रिया बताई है तो ये अध्यात्म वाले उसका निषेध करते हैं। जो भगवान ने क्रिया बताई है, भगवान ने कहा है कि इतना इतना तू कार्य कर, 12 व्रत लेने का है, 5 महाव्रत लेने का है, इस तरह से जो कुछ चरणानुयोग में क्रिया का वर्णन आता है,
तो ये अध्यात्म वाले बोलते हैं, उसको निषेध करते हैं, अरे वो शरीर की क्रिया से तेरा क्या होगा। ये लोग तो पागल हो गए हैं। ऐसे अज्ञानी जीव ये ज्ञान वाले को कहते हैं। इसलिए आत्मसिद्धि को मानना नहीं। आत्मसिद्धि में कहा है कि भाई तू क्रिया जो करने हैं शरीर की क्रिया नहीं पर आत्मा की क्रिया करना है। तो यहां तो शरीर की क्रिया की बात ही नहीं आती है आत्मसिद्धि में, तो इसलिए आत्मसिद्धि को मानना नहीं। ऐसा अज्ञानी जीव दलील करके सबको बताता है कि आत्मसिद्धि को नहीं मानना, वहां कोई क्रिया की बात ही नहीं आती है, उपवास की बात नहीं आती है, सामायिक प्रतिक्रमण की बात न... अच्छा भैया, तू समझता नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि क्या कहता है। क्या अकेले आत्मा आत्मा करने से धर्म हो जाएगा? देखो, आपने बताया कि पुद्गल पुद्गल की क्रिया करता है, आत्मा आत्मा की क्रिया करता है। तो आज बाई घर में रोटी तो बाई ही बनाती है ना। अभी तो ये लॉकडाउन में सब सीख गए हैं, मगर अभी तो बहन जी बनाती है, तो रोटी बनाती है। आज बस बहन जी ने बता दिया कि बस मैं आत्मसिद्धि क्लास से आई हूँ, आत्मा आत्मा का कार्य करता है, पुद्गल पुद्गल का कार्य करता है, तो मैं तो कुछ में राग द्वेष कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं आज रोटी नहीं बनाऊंगी। तो क्या तेरी प्लेट में रोटी आ जाएगी? आत्मा आत्मा करके तेरे पेट में रोटी आ जाएगी? तो क्यों ऐसा पागलपन लेके बैठ गया है? ऐसा अज्ञानी जीव दलील करता है। इसलिए हमको तो क्रिया जरूर करनी चाहिए ही शब्द नहीं लगा, मगर चाहिए ही। तू क्रिया नहीं करेगा, बाई रोटी नहीं बनाएगी, तो तेरे पेट में रोटी कैसे जाएगी? देखो, इफेक्टिव दलील है। सारा दिन तुम आत्मा आत्मा करते हो, अभी आधा घंटे से हम बैठे हैं आत्मा आत्मा की बात करते हैं, तो करो आत्मा की बात। बाद में देखो खाना मिलता है कि नहीं मिलता है आपको। तो इस तरह से हमको जरूर क्रिया करनी चाहिए, ऐसा अज्ञानी जीव की दलील है। अच्छा, अभी ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा का गुण अरूपी और ज्ञान चैतन्य है। आत्मा का गुण अरूपी और ज्ञान चेतना है, इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है। ज्ञान रूप से जानना वही आत्मा की क्रिया है। देखो, जो क्रिया की बात आई ना, तो ज्ञान रूप से जानने की क्रिया करना वो आत्मा का कार्य है। जो आत्मा क्रिया क्या करता है? तो आत्मा में ज्ञान है और आत्मा क्रिया करता है, जानने की क्रिया करता है। ज्ञान के सिवाय कुछ भी हो सकता है तो हमको बताओ, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। तो हमको करना क्या? अज्ञानी की दलील बराबर सॉलिड लगती है और ज्ञानी की दलील भी सॉलिड लगती है। हम तो भाई कंफ्यूज हो गए हैं। ये क्लास में नहीं आना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्लास है। उसमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है। बस जब जाओ तब कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। अरे तेरे मगज में, तेरे ब्रेन में कंफ्यूजन चालू हुआ ना, तो तेरी प्रगति चालू हो गई। तू सम्यक दर्शन के लिए तैयार हो गया है। अभी कंफ्यूजन कब होगा? जब तू सोचने का चालू करेगा तब। अभी तक तो तूने कुछ सोचा ही नहीं था, ब्लाइंडली जो आता था वो करता रहता था। अभी तू बैठा है, क्या ये सच्चा है या ये सच्चा है? नहीं, कंफ्यूजन होगा। अरे तेरी प्रगति चालू हो गई। तू अभी सम्यक दर्शन के पाथ पर आने के लिए तैयार हो गया है। तो कंफ्यूजन से तू मत घबराना। कंफ्यूजन तो तेरी प्रक्रिया बता दी कि तू अभी सोचना तूने चालू किया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे अभी आत्मभान के बिना तूने आत्मा का भान नहीं हुआ तो जीव अनंत बार नौवीं ग्रेविक के स्वर्ग तक जाके आया है। अनंत बार मैंने बहुत सी क्रिया करी। यहां पर शास्त्र में ऐसा भी कहा है कि मेरु पर्वत से भी ज्यादा ऊंचा जो मुपत्ति मैंने ली है ना, जो ओघा चरौड़ा ओघा जो सब कुछ लिया है ना, उसका जो ढेर कर दो तो मेरु पर्वत से भी ज्यादा हो। इतना मैंने अनंत बार भूतकाल में किया है।
और उसके रीजन से मैं नौवीं ग्रेवियक तक गया हूं। ग्रेवियक यानी कि गला, नौवीं ग्रेवियक तक मिथ्यात्व नौवीं ग्रेवियक स्वर्ग तक जाता है। हाईएस्ट स्वर्ग मिथ्यात्व के परिणाम में हो सकता है। तो भव्य और अभव्य जीव कौन गया है यहां नौवीं ग्रेवियक तक? भव्य और अभव्य जीव भी वहां गया है। दोनों बहुत व्रत तप शुक्ल लेशक के परिणाम से, पुण्य बंध के परिणाम से स्वर्ग में गए हैं। मैं तो भवी जीव हूं। हाँ, तो मैं नौवीं ग्रेवियक गया, मैं अभवी जीव हूं। अभवी किसको कहेंगे? जिसका कभी 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 मोक्ष होने वाला नहीं है। ऐसा जो कोई अभागी जीव होता है उसको अभवी जीव कहते हैं। जैसे मग को आप चूल्हा पर स्टोव पर रख दो तो मूंग वो सॉफ्ट हो जाएंगे, मगर कदापि को ऐसा दाना होगा जिसको कुछ भी करो वो पकेगा नहीं। इस तरह से अभवी जीव बहुत से कम है, ये लोक में बहुत से कम, उनका कभी 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 मोक्ष नहीं होने वाला है। तो एक सोच आती है कि मैं अभवी जीव होऊंगा, मैं अभवी होऊंगा तो कभी मुझे सम्यक दर्शन मिलेगा? मेरी निशानी क्या है कि मैं अभवी या तो भवी हूं? तो धीरजलाल पंडित जी जो यहां पर आते थे, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बहुत सिंपल, वो एक बहुत सिंपल आदमी थे। वो उनको बहुत ज्ञान था, मगर उनकी समझाने की पद्धति बहुत सिंपल थी। उन्होंने बोल दिया कि देख बेटा, तुझे मैं भवी हूं कि अभवी हूं ऐसा तुझे सोच आया ना, यानी कि तू भवी जीव है, बस चल आगे बढ़ने लग। कितनी सिंपल बात, मैं भवी के अभवी हूं ऐसा सोचा, यानी कि तू भव्य जीव ही है। पद्मनंदी पंचविंशति में पद्मनंदी आचार्य ने कहा है कि वो श्लोक मुझे याद नहीं आता, अभी एक सेकंड में आ जाएगा। अच्छा, अभी ख्याल नहीं आता है। हाँ, तो भव्य जीव के लिए वहां पर श्लोक दिया है कि इसमें बता, यस, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पीहि सुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। पद्मनिधि आचार्य देव छठे सातवें गुणस्थानक वाले जुलते मुनिराज ने ऐसा बताया कि तू शांत चित्त से ये धर्म की बात सुनने के लिए तू बैठा है, तो तू नजदीक के भविष्य में तू मुक्ति का भाजन है, मुक्ति तुझे आने वाली है। इस तरह से आचार्य भगवान ने बता दिया कि तू अपनी जिज्ञासा से, अपने ध्यान से तू कंसंट्रेशन करके ये धर्म की बात सुनने आया है, तो तू भव्य जीव ही है। इस तरह, मगर वो भव्य जीव ने भी तप व्रत शुक्ल लेशिया के परिणाम से पुण्य बंध के परिणाम किए तो स्वर्ग में गए हैं, तो नौवीं ग्रेवियक तक भी वो गए हैं। मगर क्या हुआ, वहां से वापिस आना पड़ा। टाइम खत्म होने के बाद में संसार चालू रहा। असंख्य अबज वर्षों आयुष्य करके फिर से संसार चक्र में फिरता रहता है। ऐसा जीव भव्य और अभव्य दोनों, तो इसमें क्योंकि उनको आत्मभान नहीं था। वो भव्य अभव्य जी की दूसरी बात आगे जब टाइम मिलेगा, अवसर आएगा तो बात करेंगे, उसमें बहुत बात हो सकती है उसमें, मगर हमारा ध्येय है ये क्रिया जड़ की बात करने का है। अभी तो हम चलते। सो त्रिकाली आत्मा है, मैं आत्मा त्रिकाली हूं। कोई भी आत्मा, निगोद का आत्मा भी त्रिकाली आत्मा है, मैं भी त्रिकाली आत्मा हूं, सिद्ध भगवान त्रिकाली आत्मा है, सम्यक दृष्टि जीव त्रिकाली आत्मा है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, निगोद का, नरक का, पशु का, सभी
त्रिकाली आत्मा, उसमें आत्मा तो त्रिकाली शुद्ध ही है और उसमें पर्याय होती है। आत्मा में आत्मा है तो उसमें पर्याय होती है। वो पर्याय स्वभाव भाव की हो सकती है या तो विभाव भाव की हो सकती है। विभाव भाव में शुभ या अशुभ भाव की हो सकती है। तो यानी कि त्रिकाली आत्मा आत्मद्रव्य है। पर्याय यानी कि मेरे में जो कोई भी कार्य हो रहा है पर्याय में हो रहा है। मैं सुबह में उठा, मैंने अपना नित्य क्रम किया, मैंने टूथब्रश किया, मैंने स्नान किया, मैंने ब्रेकफास्ट, ये जब क्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया सारे दिन में होती है उसको हम पर्याय कहो, मॉडिफिकेशन कहो, प्रक्रिया कहो, कुछ भी कहो। मुझे तो आज अगर मैं आपको पूछूं कि आपने सब सुबह से कितनी क्रिया करी, लिख दो पीस ऑफ पेपर पर। आपने 10, 15, 20, 25, 30, 100, 200, 300 पॉइंट लिख दिए, मगर जो पर्याय है ना, पर्याय यानी कि एक्टिविटी है आत्मा में, वो एक एक समय में एक पर्याय होती है। और एक समय यानी कि आंख के एक पलकारे के, आंख के एक झपकारे में असंख्यात समय पसार हो गए। असंख्यात यानी कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन से भी ज्यादा, असंख्यात 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 ऐसे पर्याय हो गई। तो तेरी आत्मा ने, तेरे में आत्मा ने ऐसी पर्याय एक एक समय की करी है। अभी मेरे ज्ञान इतना खिला नहीं है कि मैं एक एक समय को देख सकूं। बस मैंने 20 वस्तु देखी, 25 देखी, 30 देखी, 200 देखी, 300 देखी, मगर एक समय में पर्याय होती है उसका ज्ञान। मगर वो पर्याय में क्या होता है, वो पर्याय में या तो मैं अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता हूँ, जैसे सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान है, या तो ज्ञानी पुरुष अपने आत्मा में जब अनुभूति में है उसको स्वभाव भाव कहते हैं। स्वभाव भाव का अर्थ क्या होगा? अरे सिंपल है भैया, कि शुगर को, शक्कर को किसने बताया कि तुझे स्वीटनेस देना है? तो शक्कर का स्वभाव, शक्कर का स्वभाव मिठास देना कहां पर भी है, जूस में है, पानी में है, अरे जौहर में है। वहां पर भी जितना जितना शक्कर का पार्ट है उतना उतना मिठास है। बच्चे को दवाई दी जाती है तो उसमें शक्कर वाली होती है तो वो कड़वी दवा भी ले लेगा, क्योंकि शक्कर है। शक्कर का स्वभाव मिठास 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 मिठास। सॉल्ट का स्वभाव खारास खारास खारापना खारापना। तो तेरा कार्य क्या है? तो तू अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो जा, ऐसा तेरा मूल स्वभाव है, तेरा ओरिजिनल स्वभाव है। शक्कर तो पुद्गल है, उसको भी मालूम है कि मुझे स्वीटनेस देना। नींबू भी, लेमन भी पुद्गल है, उसको मालूम है कि मुझे सावर टेस्ट देने का है, खट्टा टेस्ट देने का है। तो ये पुद्गल को मालूम है और तुझे मालूम नहीं है कि मेरा स्वभाव क्या है। मैं ज्ञान स्वभावी, स्वभाव भाव में मैं मस्त रह सकता हूँ, वो मेरा कार्य है। मगर वो कार्य नहीं करके मैं विभाव भाव में जाता हूँ। विभाव भाव में मैं शुभ भाव करता हूँ या तो अशुभ भाव करता हूँ। तो मेरे पास हाथ में कितनी बात है, मैं आत्मा में कितना कार्य कर सकता हूं। नंबर 1, स्वभाव भाव में मैं रह सकता हूं। नंबर 2, मैं शुभ भाव में रह सकता हूं। और नंबर 3, मैं अशुभ भाव में रह सकता हूं। चलो क्या करेंगे भैया? आपको 3 चॉइस है, 3 चॉइस से ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते हो। आत्मा के रूप में आपको 3 ही वस्तु आप कर सकते हैं। क्या करेंगे? देखो, अशुभ भाव तो कोई भी अशुभ भाव करने की बात नहीं करता है, तो अशुभ भाव तो मुझे करना ही नहीं है। तो अभी मेरे पास 2 चॉइस रह गई। 2 चॉइस में स्वभाव भाव तो शुभ भाव। मैं अभी स्वभाव भाव में यानी कि आत्मा की अनुभूति यानी कि सम्यक दर्शन मुझे नहीं है। तो अभी मेरे पास चॉइस कौन सी रह गई?
ये भी मेरे पास नहीं है, ये भी मेरे पास, तो चॉइस कौन सी रह गई? ये एक चॉइस रह गई। गुरुदेव कांजी स्वामी के पास सब कोई आया और बताया कि भाई गुरुदेव श्री, हमको अशुभ नहीं करना है, हम स्वभाव में नहीं है, तो हम क्या करें, क्या करें, ऐसा प्रश्न। और प्रश्नकार का इंटेंशन था कि गुरुदेव बोलेंगे कि शुभ भाव करो। गुरुदेव ने क्या बताया? देख बेटा, मुझे मालूम है कि तो अशुभ नहीं करना है तुझे, तुझे स्वभाव में तू नहीं है, तेरा मेन एम स्वभाव में है, तो तू स्वभाव भाव में जाने का प्रयत्न कर बस। तो तेरा एम कितना बढ़ गया, स्वभाव भाव में जाने का मेरा एम है, तो तू स्वभाव भाव में जाने के लिए क्या करेगा? अशुभ करेगा? वो तो नहीं करना है। तो तू शुभ करेगा, मगर शुभ करते समय भी तेरा ध्यान स्वभाव भाव तरफ रहेगा, आत्मा की भान तरफ तेरा स्वभाव, तेरा चित्त वहां पर रहेगा कि मुझे कुछ न कुछ करके यहां आना है। तो ऐसे शुभ भाव तू करेगा, भक्ति, स्वाध्याय, तप, व्रत, तप, जप, भक्ति, वो सब करेगा तू, मगर उसका तुझे इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। क्या तू सुबह में उठ के, चलो हॉस्पिटल से पेशेंट आया है और बाईपास सर्जरी करके आया है, पहला दिन आया है, तो सुबह में उठ के सभी ने पूछा क्या नींद आ गई थी? नहीं 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 आई थी साहब, और रात को बहुत दुखा, पेन हुआ था, दिस दैट, ऐसा 5-10 मिनट नींद आई होगी। दूसरे दिन क्या नींद आई? 15-20 मिनट आई। तीसरे दिन हाँ मुझे आधा घंटे नींद आई। चौथे दिन 5 घंटे नींद आई। 7वें दिन सारा दिन, सारी रात नींद आ गई। अभी हर रोज वो बोलेगा सुबह में उठ के, अरे मुझे 8 घंटे की नींद आ गई, 8 घंटे की नींद आ गई। तो बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे उसका स्क्रू ढीला हो गया है, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। जो स्वस्थ आदमी है वो सारी रात सोने वाला ही है, उसमें क्या बड़ी बात है? तूने बड़ी बात क्या बताई है? उसको तू इंपॉर्टेंस क्यों लेता है? इस तरह से तू स्वभाव करेगा, करना हो जाता है। व्रत, तप, जप, भक्ति, स्वाध्याय, वो सब कुछ तेरा हो जाता, दया दान हो जाता है, मगर उसका तू अपनापन नहीं लेने वाले हो गया। तो इस तरह से शरीर की क्रिया ये सब कुछ है, हो जाता है, उसको इंपॉर्टेंस। आज मैंने उपवास किया है तो क्या है, क्या बड़ी बात है? शरीर को तूने खाना नहीं दिया, मगर तूने कुछ स्वभाव में जाने का प्रयत्न किया। हाँ मैंने सारा दिन स्वाध्याय, हाँ तो ये तेरा उपवास सफल है, ये तेरा उपवास बराबर है। इस तरह से हमको हमारी सोच बदलना, क्रिया तो वो ही होगी, अशुभ तू नहीं करेगा, स्वभाव भाव नहीं है, शुभ भाव करेगा, मगर वो शुभ भाव करते समय पर उसका स्वामित्वपना जो मैं लेता हूं, अपना अपना उसका अधिकारपना में लेता हूं, वो तुझे छोड़ना है। ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसा श्रीमद जी यहां हमको कहते हैं। करने की ना नहीं कहा है, ये तू इतना समझ, और तुझे क्या करना है वो तेरी सोच में ले ले। आगे बढ़ते हैं, वही बात, कोई क्रिया जड़ दरिया शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्षों का। श्रीमद जी ने यहां पर क्या कहा? कोई क्रिया जड़ हो थई रहा, ओके, शुष्क ज्ञान में कोई है बराबर, बट माने 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 मार्ग मोक्ष नो करना, ये माने शब्द का इंपॉर्टेंस ये गाथा में है। और क्रिया जड़ की बात नहीं है, कुछ शुष्क ज्ञान के, मगर उससे मोक्ष मार्ग पर मैं हूं, ऐसी मान्यता 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 मान्यता, वो तेरा प्रॉब्लम है। इससे हमको करुणा उपजती है। ऐसा देखो, तू रॉन्ग मान्यता करता है तो द्रोणा का भाव ज्ञानी को नहीं है, करुणा का भाव है कि अरे एक दिन तू भी सच्चा समझेगा, तू भी सच्चे राह पर जल्दी से आ जा, ऐसी हमारी भावना है। इस तरह से सभी ज्ञानी पुरुष
हमारे पर करुणा करते हैं। तो तत्वात सूत्र में पहले अध्याय में पहला सूत्र का क्या है? सम्यक दर्शन चारित्राणी ही मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन प्रथम लिया। सम्यक दर्शन मीन्स मान्यता। मान्यता मान्यता तेरी बदलनी है कि मैं ये सब कुछ शरीर की क्रिया करता हूं, हो जाती है, अब वो ही होगा, वो शरीर की क्रिया ही होगी, मगर वहां पर मुझे जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, श्रद्धा करना पड़ेगा कि ये सब कुछ जो शरीर की क्रिया है, शरीर की क्रिया से आत्मा को लाभ नहीं, ऐसा समझना पड़े। देखो यहाँ पर श्रीमद जी ने ऐसा नहीं कहा कि तू क्रिया मत कर, तू ज्ञान मत कर। तो तू नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं शरीर की क्रिया नहीं करने का है, ज्ञान नहीं, तो तू क्या अशुभ की प्रवृत्ति करेगा? शास्त्र में, अरे कोई ये शास्त्र जैन शास्त्र मत लो, दुनिया के कोई भी धर्म का शास्त्र ले लो, तुझे ऊपर जाने का उपदेश देने वाले हैं, तुझे नीचे उतारने का उपदेश नहीं देंगे। क्रिया, आप क्रिया की बहुत बात करते हैं, हम क्रिया नहीं करेंगे। ज्ञान की बहुत बात करते हैं, हम ज्ञान नहीं करेंगे। तो तू तो क्या करेगा? तू अशुभ करेगा? तुझे अशुभ की हमें प्रेरणा देते हैं? अरे नहीं, तू अनादि से करता है, अभी तुझे आगे ले जाने के लिए हम तैयार हुए हैं, हम आज तेरे पर करुणा करते हैं। ऐसा आज श्रीमद जी यहाँ पर करते हैं कि तू समझ, तू सोच ले, तू थोड़ा सा सोच ले, तेरा कार्य हो सकता है। तो उमा स्वाति जी ने भी 2000 साल पर वही कहा, श्रीमद जी ने भी वही कहा, अनंत ज्ञानी का एक उपदेश रहेगा और एक ज्ञानी के अनंत, एक अज्ञानी के अनंत मत रहेंगे। तो इस तरह से हमको समझना पड़ेगा। तो इतनी बात करके देखो, इसे फिर से एक पॉइंट, क्रिया और ज्ञान का निषेध नहीं किया है, मगर जो उससे मोक्ष मार्ग माना है उसको, वो मान्यता का हम निषेध करते हैं। वो तीसरी गाथा में ही श्रीमद जी ने हमको क्लियर करा दिया है, मान्यता 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 ही तेरा धर्म। तू प्रथम मान्यता, किसकी तू मान्यता करेगा? पहले तू जानेगा मेरा स्वरूप क्या है, तो तुझे सच्चा क्या है और असत्य क्या है उसका ख्याल आएगा। तो इस तरह से यहाँ बहुत अच्छी तरह से बात बताई है। तो अभी अपनी गलत दृष्टि से जीव पुण्य दया के परिणाम को करता है। गलत दृष्टि, फिर से वही आ गया, मान्यता की बात आ गई। गलत दृष्टि से उससे मुझे फायदा होता है ऐसा मान लिया, वो पुण्य दया के परिणाम को करता है, उससे धर्म होता है ऐसी विपरीत मान्य। फिर से वही शब्द मान्यता मान्यता मान्यता, ये दृष्टि को बोलो या मान्यता बोलो, उसका दोनों का एक ही अर्थ हो गया है। अंतरंग में अपने राग से मानादि कषाय को पोषण देता है, ऐसी विपरीत मान्यता से मैंने मानादि कषाय को पोषण दिया है। अरे किरीट भाई, आप तो बहुत अच्छा स्वाध्याय कराते हो। हाँ, बहुत आनंद, अंतर में आनंद 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 आता है। ऐसा लगता है ये भाई बस बोलते ही रहे। अरे क्यों तू मान कषाय करता है? तो ज्ञान का क्षोभम है तो क्या है बड़ी बात? ज्ञान के क्षोभम कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर उसके पीछे मेरी मान्यता बदलने का मैंने प्रयत्न किया है। आप तो बहुत अच्छा स्वाध्याय कराते हो, मान कषाय। अरे आप तो बहुत अच्छी क्रिया कर सकते हो, एक वर्ष तक कर सकते हो, 5 दिन के उपवास कर सकते हो, अठम कर सकते हो, आप तो बहुत धर्मिष्ठ है। मान कषाय मान कषाय मान कषाय। तो ये मान कषाय को पोषण देता है। अपने शुभ परिणाम को संवर निजराम, देखो अब जो मान्यता है ना, मान्यता, फिर से मान्यता, अपने शुभ परिणाम को संवर निजरा कहा है। अगली स्लाइड में आया था, शुभ परिणाम को बंधन कहा था। अरे वहां तक शास्त्र में बात आई है। महावीर ने
3 भाव पहले 16 कारण भावना की भावना भाई, अथवा तो दूसरे शब्द में सभी जीव करु शासन रसी, ऐसे शुभ भाव की पराकाष्ठा के परिणाम आए थे, शुक्ल लेशा के परिणाम थे। शुक्ल लेशा यानी कि शुभ भाव की पराकाष्ठा। तो महावीर के 3 भाव पर उन्होंने जैसे शुभ भाव की पराकाष्ठा से 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन किया, बंधन किया, बंधन किया। तो ये आश्रव बंधन में, अब आश्रव बंध में आएगा, वो संवर्ण निद्रा के परिणाम नहीं है, जो कि वो शुक्ल लेशिया के परिणाम है, मगर वो शुभ भाव है। तो उसमें संवर्ण निद्रा नहीं है। संवर्ण निद्रा में तो आत्मा की शुद्धि होना, संवर आत्मा की शुद्धि की वृद्धि होना, उसका निद्रा कहा है। तो अपनी 9 तत्वों के अंदर भी मेरी मान्यता जो अलग हो गई, शुभ भाव को मैंने संवर्ण निद्रा मान लिया, मान लिया, फिर से वो शब्द अगेन एंड अगेन आता है, मान लिया। तो ये तेरा प्रॉब्लम है, ये तुझे प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। और जब तू समझेगा ना, तो तेरी मान्यता उस तरफ ऑटोमेटिक जाएगी। देख, मैं आज आपको एक बताऊं कि आपको जबरदस्त प्यास लगी है और मेरे पास ये पानी का ग्लास पड़ा है और आपको पानी चाहिए और मैं नहीं देता हूं, आप मेरे पास बहस करते कि क्यों क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जहर है। इतना ही मैंने बताया। तो ये पानी को छोड़ने के लिए तुझे कितने साल लगेंगे, कितने जन्म लगेंगे भैया? इतना जान लिया, इतना जान लिया, तो तेरी मान्यता एक समय में, वो ही समय में बदल गई। नहीं, ये पानी मेरे लिए हानिकारक है। इस तरह से जब तेरी मान्यता सच्ची हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, तो अपने शुभ भाव से संवर निद्रा होता है, ऐसे भाव जो थे वो निकल जाएंगे। अभी तो शुभ भाव करेगा। अरे सम्यक दृष्टि जीव भी चतुर्थ गुण स्थान के बाद में शुभ भाव करता है, मगर वो मेरे करने लायक नहीं है, ऐसा मान के करते हैं। देह की क्रिया को चारित्र मानकर बैठा है, वो तेरी भूल है। हे उपाधि बुद्धि रूप विवेक, विवेक बिना अपने को मोक्ष मार्गी मानता है, तो तेरा विवेक नहीं है, स्व पर का विवेक तूने नहीं किया है। मेरा मैं स्व क्या हूं, पर क्या है, उसका विवेक नहीं किया है, तो तू मोक्ष मार्गी मानता है, वो तेरी भूल है। ऐसा श्रीमद जी हमको उपदेश देते हैं। अनादि से मैं भूल गया हूं कि मैं चैतन्य स्वरूप का करता हूं, अकेला ज्ञान मात्र का कर्ता भोगता हूं, पर द्रव्य प्रभाव, पुण्य भाव, राग भाव, द्वेष भाव का अकर्ता अभोक्ता हूं। तो ये तुझे जानना पड़ेगा, ये तुझे समझना पड़ेगा। अभी तो तीसरी स्टांजा ही है और श्रीमद जी ने हमको बोध दे दिया कि तुझे क्या करने का है। मन वाणी देहादि परमाणु मात्र जड़ की क्रिया चैतन्य कर सकता नहीं है, ऐसा मुझे मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसका ऐसी श्रद्धा करनी पड़ेगी। आत्मा 3 काल ज्ञान 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 ही करता है, अन्य कुछ नहीं कर सकता। और जो मैं राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व का जो भाव करता हूं, वो मेरा ऑल्टर्ड स्टेट है, वो मेरा कार्य नहीं है। मैं ऐसा कार्य करने के लिए लायक नहीं हूं। अच्छे फैमिली का लड़का रास्ते पर जाएगा तो उसको कोई बोलेंगे कि ये तेरे लिए शोभा वाला नहीं है, तू करता है, कार्य करता है, मगर ये तुझे शोभा नहीं देता है। तेरा तो कार्य ये अपने अपने भाव में रहना, वो तेरा कार्य है। तो तू अनादि से क्या करता आया है? तू
तू समझ, जाग जाग जाग, चेतन जाग, ये तुझे अच्छा टाइम मिला है, तो तेरा कार्य अभी तू कर ले, तो तेरा तू आगे बढ़ सकता है। टाइम मुझे देखना पड़ेगा कि कितना हुआ है, एक सेकंड। टाइम तो हो गया, ओ माय गॉड, आधा घंटा निकल गया फटाफट फटाफट। ओके, अच्छा, तो कोई क्वेश्चन होता है यहाँ पर हम लेते हैं, तो बाद में दूसरी स्लाइड बाद में लेंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन प्लीज, आप अपने अनम्यूट कर सकते हैं आपसे। या અંકલ ઉમા બોલું છું. हाँ उमा बोल। અહીંયા જ્ઞાન ભાવમાં રહેવાનું એટલે શું? यानी कि पहले तो मैं कौन हूँ, मुझे समझना पड़ेगा मैं कौन हूँ, मुझे मेरा कार्य क्या है। ये जब मैं समझूं कि मेरा कार्य ये, देख तू कार्य का काम करती है, तो तू आज तो कोई भी कार्य, कोई एक सीईओ है, वो जाएगा अपने ऑफिस में, देखो वो कार्य क्या करेगा, वो सीईओ की पदवी को शोभा देता है ऐसा कार्य करेगा। वो वहां जाके स्वीपिंग नहीं करेगा, वो बिल गेट्स जाके वो उसकी ऑफिस को सफाई नहीं करेगा, उसके लिए उनको वो जो कर्मचारी वो अपना कार्य करेंगे। यानी कि मेरा कार्य क्या है वो समझना, प्रथम से प्रथम ये समझना है। जब मैं समझूं कि ये मेरा कार्य है, कि मेरा अपने भाव में जाना वो कार्य है, पर का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इतना जान लिया, तो तेरी सब कुछ प्रक्रिया उस तरफ से ही होने लगेगी। तुझे कोई फोर्स से करना नहीं पड़ेगा। जैसे ये पानी में जहर है ऐसा मान लिया, तो ये मेरे लायक नहीं, वो छूट गया, उसी समय छूट गया। इस तरह से मैं आत्मा हूं, ज्ञान हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा जान लिया और वो हृदय गस्त कर लिया, तो मुझे पर की क्रिया से राग द्वेष क्रोध मान माया ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे। तुझे क्रोध कम करने की शिविर में जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत से यूएस में चलता है कि भाई क्रोध को कंट्रोल करने की शिविर। अरे तूने, महावीर ने बताया तू अपना ज्ञान समझ ले, ज्ञान स्वरूपी आत्मा समझ ले, तो क्रोध ऐसे निकल जाएगा। तो अपने ज्ञान स्वरूप में जाने के लिए क्या करना, स्वाध्याय करना, समझना मेरा स्वरूप क्या है। वो प्रथम से प्रथम मैं कौन हूँ, आत्मा द्रव्य हूँ, मेरे में कितने गुण है, मेरी पर्याय क्या है, मैं उत्पाद क्या है, व्यय क्या है, द्रव्य क्या है, ये सब समझना पड़ेगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये सब पॉइंट आते जाएंगे और हमको मालूम पड़ेगा कि मुझे क्या करने का। देखो ये अनादि का संस्कार है, अनादि का संस्कार को निकालने के लिए टाइम लगेगा, मगर मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम, यानी कि ये लाइफ खत्म हो जाती है तो ये संस्कार नेक्स्ट लाइफ में आएंगे और मेरी प्रक्रिया, ज्ञान की प्रक्रिया चालू रहेगी। तो उससे मुझे कोई घबराने की बात नहीं है, इतना ख्याल रखने का। बराबर, थैंक यू. Jai Jinendra, Kirit bhai. हाँ, Just a clarification on कि भाई भव्य और अभव्य जीव के बारे में बता रहे थे। हाँ. तो अभव्य जीव अगर है तो ये द्रव्य की चतुष्टय जो होती है उसमें विपरीतता नहीं आती है फिर? देखो अब एक थियोरेटिकल एग्जांपल है ये, कि दो आत्मा आप ले लो और माइक्रोस्कोप के नीचे रखो, आप साइंटिस्ट है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखो और उसका एनालिसिस करो, उसका स्ट्रक्चर देखो, फंक्शन देखो, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों का एग्जैक्ट सेम है। अभवी जीव और भवी जीव का स्ट्रक्चर, त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य, असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुण और उसकी एक एक समय की पर्याय, वो दोनों में एग्जैक्ट सेम है। मगर प्रॉब्लम कहां पर है कि योग्यता का प्रॉब्लम है, कि जो अभवी जीव की पर्याय में
कभी भी सम्यक दर्शन की योग्यता प्रकट नहीं होगी। जैसे मेरू पर्वत के नीचे जबरदस्त अमाउंट ऑफ सोना पड़ा है, जाके लेके आओ, तो मेरू पर्वत जो हिल ही नहीं सकता है, ऐसा मेरू पर्वत जिसको टोटल स्थगित है, कोई कुछ हिला ही नहीं सकते हैं, तो उसके नीचे से मैं सोना कैसे निकालूं? सोना तो सोना ही है, मगर निकालू कैसे? इस तरह से अभावी जीव का भी है कि वो स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, मगर वो मुझे आत्मा की तरफ दृष्टि करना है ऐसा भाव ही नहीं आएगा उसको। ये उसकी अच्छा। योग्यता है, यह है। स्ट्रक्चर फंक्शन सेम है। यस, ओके, इसलिए थैंक यू। आचार्य भगवान ने बताया कि तुझे आत्मा की बात सुनने की जिज्ञासा हुई है ना, तो तू बड़ी चीज है, बस छोड़ दे, दूसरी बात में झंझट में मत पड़। ओके, थैंक यू, थैंक यू। કાકા, આપણે કોઈને જ્ઞાનની કે તપની અનુમોદના કરીએ તો માન કસાય કેવી રીતે થાય? मान मैंने तप किया है और तूने बोला अरे काका आप तो बहुत अच्छा तप करते हो, तो मैं बोला अरे वो तो देव गुरु पसाय होता है, मगर अंदर तो क्या होता है? अरे ये मेरी भतीजी बोली, मगर सामने 5, 10, 15, 20 आदमी होते तो भी बोला होता तो अच्छा होता, क्योंकि सब भी जानते, सबके मन में मेरे लिए अच्छा भाव होता। तो ऐसा मान कसाय जो अंदर मुझे रहता है, तो वो मान कसाय मेरे में अंदर छिपा हुआ है। देखो क्रोध तो दिखाई देता है, क्रोध तो तुरंत दिखाई, मगर ये मान कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। मैं इतना क्वाइट आदमी लगता हूँ, अंदर जाके देखो मेरे में बहुत सा मान कसाय हो सकता है। इस तरह से मान कसाय को पकड़ना, मुझे आज अवार्ड मिला है, मुझे आज ये मिला है, किसने मेरी प्रशंसा की है, तो ये सब मान कसाय की बात है। ज्ञानी पुरुष को कुछ होने होता नहीं है, वो मान कसाय से अलग रहते हैं, मगर हम तो अभी मिथ्यात्व में हैं, तो हमारा मान कसाय अंदर से बढ़ता रहता है। कभी हमको समझ में आएगा, कभी हमको समझ में भी नहीं आएगा, मगर मान कसाय रहता है। પણ अनुमोदना કરીએ तो એની અંતરાય કર્મ તૂટે। तो तूने तो अनुमोदन किया ना, तो तूने तो प्रमोद भावना करी, तो तेरा तो कुछ नहीं हुआ, मगर जिसकी तूने अनुमोदना करी वो उसको मान कसाय आएगा। तूने तो निस्वार्थ भाव से कि भाई चलो ऐसा मैं भी करूं तो अच्छा रहेगा, ऐसी भावना से अनुमोदन किया, मगर जो सुनने वाला है, जो रिसिपिएंट है, उसके अंदर मान कसाय आएगा, वो बात है। ओके ओके, थैंक यू काका। बराबर, ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? પણ કિરીટ, વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ અનુમોદના કરવામાં કઈ બાદ નથી। શુભ ભાવ છે, હા, शुभ भाव છે, એટલે देखो शुभ भाव भी। आज हम मंदिर में गए, हम फिनिक्स में जाते हैं ना भाई, कि मंडे आप जाएंगे, फ्राइडे मैं जाऊंगा, पूजा अभिषेक करेंगे, तो कोई नहीं है वहां पर, राइट? तो भी हम पूजा अभिषेक करते हैं, कितने भाव से करते हैं कि भाई बस मुझे इतना अवसर मिला है, मैं इतना अभिषेक भाव पूजा कर सकता हूं, तो आप आराम से कर सकते हैं। कोई यानी कि कषाय की मंदता के भाव से करते हैं, शुभ भाव की पराकाष्ठा से करते हैं। मगर चलो कल मंदिर खुल गया और 50 आदमी है, 100 आदमी है, और मैं अभिषेक करता हूं, तो मैं अंदर से देखूंगी कि सभी मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ऐसा मेरा मान कसाय आएगा वहां पर। तो ये होता है, कभी कभी अबुद्धिपूर्वक का मान कसाय होता है, कभी बुद्धिपूर्वक का होता है, कभी मुझे पकड़ में आता है, कभी मुझे पकड़ में नहीं आता है। मगर जब तक मैं मिथ्यात्व गुण स्थानक में हूं, तब तक ये कषाय, क्रोध मान माया लोभ के कषाय चालू 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 ही रहेंगे। कभी मुझे समझ में आएंगे, कभी समझ में नहीं आएंगे।
वो बुद्धि अबुद्धि पर की बात आगे करेंगे, बराबर? हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? किरीट भाई, અભવ્ય જીવ તો પ્રાયોગ્ય લબ્ધિ સુધી પણ જાય તો પછી એ ક્યાં એને ખબર પડે જીવને કે હું અભવ્ય છું કે ભવ્ય છું કે? उसको ऐसा भाव ही नहीं आएगा। प्रायोगिक लब्धि का विशुद्धि लब्धि, क्षौक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशालब्धि, प्रायोगिक लब्धि तक जो जीव आ गया है तो वो द्रव्यलिंगी मुनि हो गया है। उसको पंच महाव्रत का पालन किया, 28 मूल गुण का कंप्लीट पालन करता है। मगर ये सब उसके पीछे मुझे आत्मा की अनुभूति करना है, ऐसा सोच करने की योग्यता उसमें नहीं आएगी। उसका भवितव्य ऐसा है, उसकी क्रमबद्ध पर्याय ऐसी है, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया है। Thank you. Okay. Is there any other questions or anything? No, then we'll do the closing. Okay. All right. जी स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्यूं बाननीस तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण हो वंदन अगणी। जावाणी के ज्ञान से सुजलो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय जिनेन्द्र। જય જિનેન્દ્ર. जय જય जिनेन्द्र। જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર.